आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हॉट वर्क है एंड लिफ्टिंग शिफ्टिंग है, ठीक ना, और हाउस कीपिंग है। तो सबसे पहले हम लोग हॉट वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉट वर्क कहते किसको है, ठीक ना, वैसा काम जिस काम को करने के दौरान गर्मी उत्पन्न होती है वो हॉट वर्क में आता है, ठीक ना। एज फॉर एग्जाम्पल वेल्डिंग, कटिंग, बफिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा, ये सारा चीज हॉट वर्क में कंसीडर किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो हजार्ड होता है वो जलने का हजार्ड होता है, सबसे बड़ी खतरा। इस चीज से बचने के लिए हमारे सर के लिए हेलमेट होता है, फेस के लिए फेस शील्ड होता है, ठीक ना, और पूरे शरीर को बचाने के लिए हम लोग एप्रोन पहनते हैं, पैर को बचाने के लिए हम लोग लेग गार्ड यूज करते हैं, हाथ को बचाने के लिए हम लोग लेदर का हैंड ग्लव्स यूज करते हैं। जो भी वेल्डर है या गैस कटर है वो अगर वेल्डिंग और गैस कटिंग करता है तो इन सारी पीपीज का उन लोग को प्रॉपर यूज करना है। ये सारा पीपीज आप लोग यूज नहीं करते हो तो आप लोग आग के चपेट में आके अपना जान गंवा सकते हो। उम्मीद है कि हमारी बात से आप लोग सहमत होंगे और ये चीज आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो गया होगा, ठीक है। तो आइंदा से आप लोग को इस टाइप का मिस्टेक नहीं करना है, जो मिस्टेक आप लोग पिछले दिनों करते आए हो। दूसरा टॉपिक हम लेते हैं लिफ्टिंग शिफ्टिंग का, एडिट हो जाएगा इसमें। दूसरा टॉपिक हम लेते हैं लिफ्टिंग शिफ्टिंग का, ठीक ना। लिफ्टिंग शिफ्टिंग में सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा एरिया प्रॉपर बैरिगेट होना चाहिए। जब भी हम लोग लिफ्टिंग का काम करते हैं तो वो एरिया बैरिगेट होना चाहिए। अगर हमारा मटेरियल हैवी है तो उसको हम हार्ड बैरिकेड करेंगे, और हमारा मटेरियल छोटा है, ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा वजन का नहीं है, तो उसको सॉफ्ट बैरिकेशन से हम काम चला सकते हैं, जैसे कि हमारे वर्कर साइड पे होता है, ठीक है। जब भी हम लोग लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंश्योर करना होता है कि मटेरियल जो हम लिफ्ट करेंगे उसका लोड क्या है। वो इंश्योर करने के बाद हम अपने क्रेन को पोजीशन में लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका रेडियस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग लोड को लिफ्ट करते हैं उसमें हम लोग डिसेकल और सीलिंग यूज करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हम लोग डिसेकल और सीलिंग यूज करेंगे वो कहीं से भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। डिफेक्टिव इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि कहीं से कटा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो हम लोग डिसेकल यूज करेंगे उसका थ्रेड जो है अच्छा से लगना चाहिए और प्रॉपर टाइट होना चाहिए। इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है लिफ्टिंग शिफ्टिंग में कि टैग लाइन का यूज प्रॉपर करना है। अगर बड़ा मटेरियल है तो उसमें 2 टैग लाइन हम लोग यूज करेंगे। टैग लाइन जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम लोग मटेरियल को लिफ्टिंग में और शिफ्टिंग में डालते हैं। तो टैग लाइन क्या करता है, जब भी हम किसी मटेरियल को लिफ्ट करते हैं और उसमें 2 टैग लाइन बांधते हैं तो वो उसको प्रॉपर बैलेंस करके रखता है। बैलेंस करने से ये होता है कि उसका लोड जो है ना एकदम कांस्टेंट रहता है। जब वो इधर उधर हिलेगा नहीं तो उसका लोड कांस्टेंट रहेगा, तो जो भी हमारा क्रेन और हाइड्रा है ना उसमें प्रॉपर लोड मिलेगा और वे अच्छा से काम करेगा। जब भी हम टैग लाइन नहीं यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो मटेरियल हमारा डिसबैलेंस होगा और उस केस में कभी हाइड्रा पे 3 टन वजन बताएगा, कभी 3.5 टन बताएगा, तो उस केस में थोड़ा सा कोलैप्स होने का चांस होता है, ठीक ना। मटेरियल हमारा कोलैप्स कर जाएगा, सीलिंग टूट जाएगा, डिसेकल हमारा डिफेक्टिव रहेगा तो वो भी टूट सकता है और जिससे हम लोग को बहुत सारा हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है। आशा करता हूं कि हमारा ये लेक्चर जो है आप लोगों के दिमाग में पूरी तरह सेट हो गया होगा। तो कभी भी आप लोग लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम करेंगे तो इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना।